शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर कड़े बयान दिए। पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पूरे प्रदेश में सबसे अधिक करीब 700 दंगे हुए और दंगों में सपा नेताओं के नाम आना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मंत्री कश्यप ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव की सरकार में उत्तर प्रदेश तबाह हुआ। उन्होंने यह भी दावा किया कि दिल्ली में हुए बवाल के मामले में सपा के रामपुर सांसद हबीबुल्लाह नदवी का नाम साजिश में सामने आया है, इसलिए ऐसे आरोपों पर किसी को हैरान नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार दंगा करना समाजवादी पार्टी का चाल चलन है। 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर भी उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि उस समय अखिलेश यादव को अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के बेटे की एनडीपीएस मामले में गिरफ्तारी से जुड़े सवाल पर मंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी जिन नेताओं को गले लगाती है, उनके परिवार के सदस्य नशे की तस्करी जैसे मामलों में शामिल पाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर मंत्री नरेंद्र कश्यप के निशाने पर समाजवादी पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व रहे और उन्होंने कानून व्यवस्था से लेकर आगामी चुनावों तक कई मुद्दों पर सपा पर तीखा हमला बोला। बवाल हुआ है, उसमें समाजवादी पार्टी के जो रामपुर के सांसद हैं उनका नाम सामने आया है, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? हबीबुल्लाह नदवी का नाम सामने आया है। जी, अब समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेताओं का किरदार उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की जनता जानती है। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की 5 साल की सत्ता में रहे, 700 दंगों का रिकॉर्ड बनाया। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को तबाह कर दिया। अब दिल्ली में उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सांसद का नाम दंगों में साजिश के तौर पर आया है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसा होता रहता है। कांग्रेस पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं और इस तरह घटनाएं करना मेरे ख्याल से उनका ये चाल चलन बन गया। इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को लगातार नकारा है और 2027 में अखिलेश यादव जी को अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल पड़ेगा। समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है यहाँ देखें तौकीर रजा बलवे के मामले में जेल में है, उनका बेटा शाहजहांपुर में पकड़ा गया, नशे में था, उसके पास मादक पदार्थ मिले। इस पर क्या रिएक्शन आता है? तो इस पर अब तो अखिलेश यादव जी को जवाब देना चाहिए कि जिन नेताओं को वो गले लगा के तुष्टीकरण की परिभाषा को गढ़ते हैं, उनके कृत्य क्या हैं? एक पार्टी के नेता का बेटा ड्रग्स यूज कर रहा है, पकड़ा गया, क्या उनका यही काम रह गया? तो अखिलेश जी को जवाब देना होगा, अखिलेश जी को बताना होगा कि जिन नेताओं की हिमायत वो करते हैं, कम से कम उनको सलाह दे दें कि बुरे कामों से बचे रहे। लेकिन अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनकी नीति, इनकी नीयत, अब वो लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं। एसआईआर को लेकर देखें तो सबसे ज्यादा तकलीफ समाजवादी पार्टी को है। एसआईआर इलेक्शन कमीशन का एक बहुआयामी अभियान है जिसके माध्यम से मतदाता शुद्धिकरण का काम आयोग करता है। बिहार की जनता ने एसआईआर के इस अभियान का लाभ लिया और मतदान का प्रतिशत 75 तक गया, जिसका लाभ बिहार में एनडीए को मिला। अखिलेश जी जानते हैं कि एसआईआर के माध्यम से क्योंकि जो फेक मतदाता है, डबल मतदाता है, शिक्षित मतदाता है, जब उसका नाम कटेगा तो अखिलेश जी को मालूम है कि उनकी भी उत्तर प्रदेश में दशा वैसी होने वाली है जैसी बिहार में लालू की हुई है। धन्यवाद।